होते हैं। धार्मिक वो नहीं जो तिलक लगा लिया, धार्मिक वो नहीं जो माला पहन लिया, धार्मिक वो नहीं जो मंदिर मस्जिद जा रहा है, धार्मिक वो है जो जीवों में प्राणी मात्र में भगवान को देख रहा है। धार्मिक वो है जो सबके प्रति करुणा का व्यवहार कर रहा है। धार्मिक वो है जो किसी के दुख को देखकर द्रवित हो उठता है। पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो उठे वही संत है। और उसके बहू ने कहा, उस बहू ने कहा कि ससुर जी, पिताजी, जिस दिन से हमने सत्य को जाना उसी दिन से मेरी आयु की शुरुआत हुई। उसके पहले तो वो बीत गया। जो समय संसार में बीता, जो समय दुनियादारी में बीता, जो समय नफरत में बीता, जो समय छल प्रपंच कपट में बीता, उसकी क्या गिनती करना। जिस समय में हमने सिर्फ नफरत ही नफरत किया है, जिस समय में हमने सिर्फ अपने लिए जिया है, उस समय का क्या गणना करना। जिस दिन से मैंने समाज के लिए जीवन जिया, जिस दिन से मैंने मानव मात्र के लिए जीवन जिया, जिस दिन से समस्त सृष्टि के प्रति हमारे मन में करुणा प्रेम का भाव जागृत हुआ, उसी दिन से मेरी असली आयु की शुरुआत हुई। और पिछले 5 वर्षों से मैंने सत्य को जाना, पिछले 5 वर्षों से मैंने प्रेम को जाना है, मैंने गुरु के द्वारा इंसानियत को समझा है, मैंने गुरु के द्वारा मानवता को समझा है। इसलिए मेरी आयु मात्र 5 साल है। 15 साल मेरा तो यूं ही चला गया। 15 साल तो मैंने संसार में गंवा दिया, उसकी कोई गणना है क्या। तब ससुर जी ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने पति अर्थात मेरे बेटे के बारे में कहा 2 साल, वो तो 25 साल का है, 2 साल क्यों कहा। तब उसने कहा कि यही बात उस पर भी लागू होती। वो पिछले 23 वर्षों में न सत्य को जाना, न धर्म को जाना, न गुरु के पास गया, न मानवता को धारण किया। उसने संसार में जिया है, उसकी कोई गणना नहीं। लेकिन जिस दिन से उसने गुरु को जाना है, जिस दिन से उसने जीवन में सत्य को स्वीकार किया है, जिस दिन से उसने मानवता को धारण किया है, उसी दिन से उसकी असली उम्र की शुरुआत होती है। और पिछले 2 साल से उसने गुरु से जुड़ा है, पिछले 2 साल से उसने गुरु को स्वीकार किया है, पिछले 2 वर्षों से उसने धर्म को स्वीकार किया है, पिछले 2 वर्षों में उसने प्रेम को जाना है, पिछले 2 वर्षों में उसने समाज राष्ट्र की सेवा करना शुरू किया है। और जिस दिन से व्यक्ति समाज राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाता है, जिस दिन से व्यक्ति सत्य को धारण कर लेता है, जिस दिन से व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेकर के धर्म पथ पर चलने लगता है, उसी दिन से उसकी असली उम्र की शुरुआत होती है। इसलिए पिताजी, उस व्यक्ति की आयु उसी दिन से गिनी जाती है, उस व्यक्ति का उम्र उसी दिन से माना जाता है जिस दिन से वो धर्म पथ पर चलता है। धर्म पथ पर पिछले 2 वर्षों से मेरा पति चल रहा है, इसलिए उसकी आयु मात्र 2 साल है, क्योंकि 23 साल तो उसने प्रपंच में बिताया है। 23 साल तो उसका व्यर्थ चला गया। जो सांसें हमारी दूसरे की निंदा में लगती, जो समय हमारा दूसरे की बुराई में लगता है, वो समय हमने गंवा दिया, वो दुरुपयोग कर दिया, वो गिनती में नहीं आया। फिर वो दुख दर्द पीड़ा का कारण बनता है। और फिर ऐसे समय में ही हमें नरक मिलता है, फिर ऐसे समय में ही हम नरक की यात्रा करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि जो समय, जो शक्ति, जो सांसें समाज राष्ट्र मानवता की सेवा में लगे, और जिस दिन से हम शुद्ध शाकाहारी वैष्णव जीवन जीना शुरू करते हैं, उसी दिन से हमारी असली उम्र की शुरुआत होती है। उस बूढ़े ने कहा, चलो बात ठीक है, तब तो लगता है कि तुम्हारी जो सास माँ है, हमारी जो धर्म पत्नी है, उसके बारे में भी यही मामला है। कहा बिल्कुल यही बात है। सासू माँ भले ही 60 साल की है, पर 59 साल और 6 महीने उन्होंने संसार में बिता दिया। उन्होंने जीवन में धर्म कभी जाना नहीं। पिछले 6 महीने से उन्होंने गुरु के मार्ग को जाना है।
उन्होंने त्याग के मार्ग को जाना है, उन्होंने प्रेम को जाना है, उन्होंने सत्य को जाना है। इसलिए जिस दिन से उन्होंने सत्य को जाना है, जिस दिन से उनके जीवन में प्रेम घटित हुआ है, जिस दिन से उनके गले में गुरु का माला पड़ा है, समझ जाना वहीं से उनकी असली आयु की शुरुआत होती है। और जिस दिन हम अपने जीवन की डोर गुरु के हाथ में सौंपते हैं, हमारे जीवन की असली आयु शुरू हो जाती है। वही जीवन कीमती बनता है, वही जीवन अमर बनता है। इस पूरे भारतवर्ष में आप इतिहास उठाकर देखिए, कितने लोगों का नाम अमर है। अरबों खरबों लोग इस धरती पर हुए हैं और हो रहे हैं। रोज 2 लाख 2.5 लाख लोग दुनिया में मरते हैं, 2-2.5 लाख जन्म लेते हैं। कितने लोग अमर हो पाते हैं? इतने शास्त्र हमारे पास हैं, उन शास्त्रों में गिने चुने मुट्ठी भर लोग ही क्यों अमर हो पाए? क्योंकि बाकियों ने अपने शरीर का दुरुपयोग किया, बाकियों ने अपने सांसों का दुरुपयोग किया, इस धरती पर आकर के भी पाप किया। हमें मनुष्य शरीर मिला, हमने कौन सा पुण्य किया? अगर पाप ही करना है तो फिर जानवर का शरीर क्या कम था? मनुष्य का शरीर भी क्या यही कम काम करने के लिए मिला? नफरत करने के लिए मिला है मनुष्य शरीर? हिंसा करने के लिए मिला? मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष को पाने के लिए, मनुष्य शरीर मिला है संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए। अगर सिर्फ कमाना खाना बच्चे पैदा करना ही होता तो मनुष्य शरीर क्या, जानवर भी इतना काम कर लेते हैं, वो भी अपना कहीं ना कहीं भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं और वो भी मर जाते हैं। पर मनुष्य अगर वही काम कर रहा है तो कौन सी उपलब्धि हो गई? हम बाहर का कितना भी विस्तार कर लें, बाहर हमारे पास कितना भी खजाना जमा हो जाए, पर क्या जाते समय साथ जाएगा? संतों ने कहा अगर आपके पास धन है, उस धन का उपयोग किसी निर्धन के लिए करिए, अर्थात कोई प्यासा, कोई भूखा, कोई लाचार है, समाज में कोई पीड़ित है, उसके लिए करिए। अगर आपके कमाई का वो अंश किसी के सेवा में लग रहा है तो आपका वो धन भी आपके धर्म का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, आपका वो धन भी धर्म का कारण बन सकता है। अगर आपके पास शारीरिक बल है, आप सबल हैं, आपके शरीर में शक्ति है, तो किसी निर्बल का सहारा बनिए। अगर आपने अपने शरीर के बल का दुरुपयोग किया और किसी का दिल दुखाया, किसी का घर उजाड़ा, किसी के साथ गलत किया, तो आपका वो शरीर का बल आपको नरक में ले जाएगा, आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने बल का सदुपयोग किया, किसी निर्बल का काम आया, जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है, लोग उनको संकट मोचन कहते हैं। कहीं कोई संकट आया तो हनुमान जी का आ जाते थे राम के समय में और सभी संकट हर लेते थे। बहुत बल था उनके पास, अतुलित बल धामा कहते हैं, जो बल की कोई तुलना नहीं। वो हमेशा अपने बल का क्या करते थे, कोई भी लाचार निरीह, कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, जरूरतमंद है, अपनी शक्ति से विनम्रता पूर्वक उनका सहयोग करते थे। वहीं राक्षस लोग क्या करते थे, अपना शक्ति का दुरुपयोग करते थे, लोगों को सताते थे, साधारण आदमी को दिल दुखाते थे, घर तोड़ते थे, जीवों की हत्या करते थे, हिंसा करते थे। इसलिए वो राक्षस कहलाए और उनका वध होता चला गया। और जिन्होंने अपने बल का, अपने बुद्धि का, अपने विद्या का, अपना धन का सदुपयोग किया, जिन्होंने समाज के कल्याण में अपना समय शक्ति लगाया, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में लगाया, उनकी पूजा हो गई, वो भगवान कहला गए। इसलिए संतों ने कहा आपके पास अगर है, शक्ति है, समय है, श्वास है, धन है, बल है, उसको समाज उत्थान में लगाइए। तो जिस दिन से हम समाज के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं, अपना समर्पण देते हैं, उसी दिन से हमारी गणना होती है, उसी दिन से हमारा उम्र गिना जाता है। तो उस बूढ़े ने कहा बात हमें समझ में आ गई, और लेकिन तुमने जो कहा कि हमारे बारे में कि हम पैदा ही नहीं हुए, वो क्यों? गुस्सा तो था मन में, लेकिन अब संत जी थे तो कुछ बोल नहीं रहे थे और थोड़ा समझ में तो आ ही गई थी बात। बहू ने कहा पिताजी अभी तक आप धर्म को जाने नहीं,
अभी तक आप गुरु से दीक्षा नहीं लिए, अभी तक आप नफरत घृणा में जीते हैं, अभी तक आप मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और जिसके जीवन में धर्म की किरण ही नहीं आई, जो गुरु को जाना ही नहीं, जिसने धर्म में अपनी एंट्री ही नहीं दी, जो अभी तक जीवन में धर्म को स्वीकार ही नहीं किया, इसका मतलब शरीर भले आपका 70 साल का हो गया, लेकिन आप धार्मिक रूप से अभी जन्म नहीं लिए, आप पैदा नहीं लिए। आपका शरीर तो जन्म ले लिया है, लेकिन शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर तो साधन है। जैसे आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, कार है, कार में आपने डीजल डाल दिया, पेट्रोल की है तो पेट्रोल डाल दिया, मोबिल डाल दिया, पोछताछ कर दिया, उसको बढ़िया साफ सुथरा कर दिया, पानी चेक कर लिया, बढ़िया आपका गाड़ी सही है। और जो गाड़ी चलाने वाला है ड्राइवर, उसको आप 5 दिन से भोजन नहीं दिए, फिर भी जाओ चलाओ गाड़ी। अब 5 दिन में के बाद वो व्यक्ति बेचारा खड़ा होकर चल ही नहीं पा रहा, 6 दिन हो गया फिर भी आपने भोजन नहीं दिया, गाड़ी में सब कुछ दिया, ड्राइवर को आपने भोजन नहीं दिया, तो चलेगी गाड़ी? गाड़ी खुद तो नहीं चलेगी, ड्राइवर महत्वपूर्ण है। गाड़ी में आपने सब कुछ दिया तो ड्राइवर को भी देना पड़ेगा। शरीर आपका गाड़ी है, इसमें आप कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, धन देते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन शरीर में निवास करने वाला जो आत्मा है, जो जीव है, जिसके वजह से शरीर जिंदा है, उसको आप कुछ देते ही नहीं है। उसको तो आप नफरत घृणा ईर्ष्या द्वेष से जकड़े चले जाते हैं। आत्मा का भोजन सत्संग है, ध्यान है, भजन है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। जब हम जीवन में सत्य धारण करते हैं तो आत्मा को समझो भोजन मिल गया। जब जीवन में हम प्रेम धारण करते हैं तो समझो आत्मा को भोजन मिल गया। हम शरीर को दे देते हैं, आत्मा को देते ही नहीं। हमें लगता है दुनियादारी महत्वपूर्ण है, सत्संग क्या है, ये तो बुढ़ापे की चीज है। बहू ने कहा, पिताजी आप अभी तक धर्म मार्ग पर चलना शुरू नहीं किए, अभी तक आपका जीवन राक्षस का जीवन है, अभी तक आपका जीवन राक्षस का ही है। और जिस दिन आपने इन सारे गलत कर्मों का त्याग कर दिया और गुरु के वचनों को स्वीकार किया, निश्चित मानिए उसी दिन आपका जन्म होगा, उसी दिन से आपकी आयु मानी जाएगी, उसी दिन से आपकी गणना होगी, वरना कौन जानेगा। आज यहीं इतने लोग बैठे हैं, दादा परदादा के बाद का किसको पता है? परदादा के बाद पूछ दें दादा परदादा जी के पिताजी का क्या नाम है, तो कुछ लोग खोजबीन करके, हो सकता है वंशावली रखे होंगे, निकाल देंगे। अधिकांश लोग को पता भी नहीं होगा। लेकिन राम जी का नाम पता है? राम जी तो हमारे कुल में भी नहीं है, आपके कुल में नहीं है। कृष्ण जी का नाम पता है, बुद्ध महावीर कबीर सुर तुलसी का नाम पता है। कितना पहले हो गए, क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा किया है जिस वजह से हम उनको जानते हैं। रावण का भी नाम पता है। 2 तरह है, 2 तरीके हैं जीवन में अमर होने का, एक पुण्य करके, एक पाप करके। या तो राम की तरह पुण्य कमाइए तो सबके हृदय में बैठ जाइए, या रावण की तरह इतना पाप करिए कि सब लोग हर साल आपको जलावे। तय अपने को करना है। कबीर साहब ने तो कहा है कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले। साहब ने कहा कि जो आया है वो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे राजा हो, रंक हो, साधु हो, चोर हो, धनी हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश का नागरिक हो, कोई भी हो, जो आया है वो जाएगा। पर फर्क क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन पर चढ़ के जाएगा और एक जंजीर में बंध के जाएगा। सिंहासन पर चढ़कर जाना मतलब एक सम्मानित होकर जाएगा। एक जब जाएगा तो समाज रोएगा, आंसू बहाएगा, और एक जब जाएगा तो अपमानित होकर जाएगा, अर्थात लोग कहेंगे अच्छा हुआ चला गया, और पहले जाता तो अच्छा होता। समाज के लिए कांटा था, कलंक था। तो क्या कोई चाहेगा कि आपके पीछे लोग ये कहे कि अच्छा हुआ चला गया? जीवन, इसका मतलब आप हार गए। अगर किसी के जाने के बाद कोई ये कहता है कि अच्छा हुआ चला गया, इसका मतलब वो आदमी यहाँ से जीत कर नहीं गया, वो हार कर गया है। जीत कर वो जाता है जिसके जाने के बाद भी लोगों के आंखों में आंसू हो कि ऐसे व्यक्ति को और रहना चाहिए था, ये व्यक्ति समाज के लिए वरदान था।
साहब ने कहा, इसलिए जीवन की कीमत तो तभी से शुरू होती है जिस दिन से हमारे जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा हो, जिस दिन से हम समाज के लिए सोचें, राष्ट्र के लिए सोचें। सदैव संकल्प लीजिए कि हमारा कोई कर्म राष्ट्र निर्माण में बाधक नहीं बनेगा। भले ही हम राष्ट्र को बदल नहीं सकते, लेकिन राष्ट्र निर्माण का सहयोगी तो बन सकते हैं, मानवता का हितैषी तो बन सकते हैं। आप सब याद कीजिए, वो जब राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी भी कोशिश कर रहे थे कंकड़ उठा उठा के देने की। तो हनुमान जी ने कहा, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, हम लोग तो कर ही रहे हैं। उस गिलहरी ने कहा, हम भी प्रभु सेवा में लगे हैं, हम भले ही अकेले पुल बना नहीं सकते, पर लोग ये तो कहेंगे कि गिलहरी भी राम काज में लगी थी, हमको इतना ही संतोष हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, फिर तुम बालू का कण ला कर दो ताकि पत्थर सबके गैप में भर जाए। और ऐसी ही एक घटना और है, जंगल में आग लगी तो सभी जानवर पानी डाल रहे थे बुझाने के लिए। हाथी अपना सूंड में भरकर पानी ला रहा था सबसे ज्यादा, और घमंड में भी था कि देखो हम एक ही बार में कितना पानी डाल रहे हैं। और एगो छोटी चिड़िया थी, वो भी चोंच में एक एक बूंद डाल रही थी। सब जानवर हंसने लगे, मजाक बनाए कि तुमसे क्या होगा, तुम तो पूरा जीवन डालते रह जाओ, ये जंगल का आग नहीं बुझेगी, तुम तो चुपचाप बैठ ही जाओ, तुम क्यों डाल रही हो पानी। हाथी ने कहा, देखो हम एक के बार में 50-100 लीटर पानी डाल रहे हैं और तुम एक बूंद भी लेके नहीं जा पा रही हो, फिर भी तुम कोशिश में लगी। उस चिड़िया ने कहा, बात ये नहीं है कि मैं कितना पानी डाल रही हूँ, बात यह है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आएगा तो आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। इसलिए हमें वो काम करना है कि कम से कम आग लगाने वालों में तो ना आए। आज हम वही तो कर रहे हैं। हम अपने कर्म से, हम अपने चिंतन से, हम अपने वचन से उस श्रृंखला में अपने आप को खड़ा कर लेते हैं जो पाप का मार्ग है, जो अन्याय का मार्ग है, जो अत्याचार का मार्ग है। संत कहते हैं कि अपने कर्म से कभी ऐसा कुछ मत करिए जिससे समाज, राष्ट्र निर्माण में बाधक बने। हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारा धन, हमारी विद्या राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सके, वो काम करिए। आज लोग धन के द्वारा कितना पाप कर लेते हैं। एक तो अगर पाप के द्वारा धन आया है तो वैसे ही धन आदमी को शराब खाने लेके चला जाता है, पाप की ओर लेके जाता है। धन जिस तरीके से आता है आदमी को उसी तरीके पर ले जाता है, धन वहीं ले भी जाता है। तो अगर हमने गलत तरीके से किया है और उस धन का उपयोग हमने किसी के नुकसान में किया, किसी के हत्या में करवा दिया, जुए में करवा दिया, ऑर्केस्ट्रा में करवा दिया, नाच नौटंकी में करवा दिया, तो समझना कि हमने धन का दुरुपयोग किया। लेकिन अगर उसी धन का सदुपयोग हमने किया, किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दिया, किसी लाचार की सेवा की, संत गुरुजनों की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, तो समझना वो धन भी आपका धर्म का मार्ग बन जाएगा। तो उस बूढ़े ने कहा, अब हमें समझ में आ गया है कि मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने ठीक ही कहा कि ससुर जी, पिताजी जन्म ही नहीं लिए। बात ठीक ही तो है। 70 साल होने को है, उम्र ढल रही है, मृत्यु निकट है, और मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मेरी उम्र गिनी जाए। उम्र गिनने लायक तो मैंने कोई काम ही नहीं किया। जमीन खरीदा, घर बनाया, बच्चों के साथ कभी प्रेम से मैं बात नहीं किया, जीवन भर धन के पीछे भागता रहा। और मृत्यु निकट आती है तब भी हम कहाँ बच्चों से प्रेम कर पाते हैं, कहाँ हम माता पिता गुरु का सम्मान कर पाते हैं। धन हमारे पास है, हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। हम समाज उत्थान में कभी हम चिंतन ही नहीं कर पाते, राष्ट्र निर्माण में हम कभी अपना समय ही नहीं दे पाते। हमारे बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं और हम धन के पीछे भागे चले जा रहे हैं। आपका असली धन आपकी संतान है। जिस दिन आपने अपने संतान को, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे दिया और आपका एक बच्चा भी श्रवण कुमार की तरह हो गया, भगत सिंह की तरह हो गया, आपकी एक बच्ची भी लक्ष्मीबाई, मीराबाई की तरह हो गई, तो समझना आपसे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। लेकिन हम धन बहुत इकट्ठा कर लिए और बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। और बच्चे इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं कि आपके ही बच्चे, आपके ही द्वारा पाला गया बच्चा आपको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम भेज देता है कि जाइए, आपकी गति वहीं है, हम सेवा नहीं कर सकते। आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम भेज दिए। क्या किया आपने?
उस बूढ़े ने कहा, बिल्कुल मैंने अभी तक धर्म में जन्म नहीं लिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। पर एक सवाल और, संत जी आपने पूछा ताजा खाती हो कि बासी, तो बहू ने कहा बासी खाते हैं। ये बात थोड़ा खटक रहा है, घर में तो रोज ताजा बनता है, सुबह शाम एकदम ताजा भोजन बनता है, बहू फिर तुमने बासी क्यों कहा? उसने कहा, पिताजी ये बाहरी भोजन की बात ही नहीं है, निश्चय ही हमारे घर में साग चावल सब्जी दाल रोटी जो भी है सब ताजा बनता है, लेकिन मैंने जो कहा है उसका बाहर के भोजन से कोई लेना देना नहीं। कहा, तब इसमें भी कोई बात है, कोई रहस्य है क्या? कहा, बिल्कुल। कहा, आज हमें जो कुछ भी मिला है, पूर्व जन्म में जो हमने कुछ पुण्य किया है, पूर्व जन्म में जो कुछ हमने धर्म का काम किया है, पूर्व जन्म में जो कुछ भी हमने अच्छे काम किए हैं, उसी के परिणाम से आज हमें मनुष्य शरीर मिला, और उसी के बदौलत ये कुछ हमें मिला है, कुछ हमने पाया है, कुछ हमें मिल रहा है। पर आज अभी तक हमने कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया, कोई परमार्थ का काम नहीं किया, इसलिए अभी हम बासी खा रहे हैं, अभी हम पूर्व का कमाई खा रहे हैं। इस जन्म में हमने तो कोई कमाई ही नहीं किया, इस जन्म में तो हम सब गंवाए चले जा रहे हैं। इस जन्म में हमने तो कोई धर्म का काम ही नहीं किया, इस जन्म में हमने कोई पुण्य परमार्थ का काम नहीं किया, इस जन्म में हमने किसी रोते को हंसाया नहीं, किसी के आंखों के आंसू नहीं पोंछे, किसी बिगड़े हुए घर को हमने संवारा नहीं। हमने तो सदैव अत्याचार किया है, पाप